ओम श्री वेंकटेशाय नमः। सबसे पहले इस आभासी पटल पर उपस्थित हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय तरंग संगोष्ठी सब में राम शाश्वत श्री राम इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी और हिमांशु श्रोत्री निष्पक्ष जी, डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, दिनेश बित्तरे जी, डॉक्टर रमा सिंह जादवनी जी, डॉक्टर ममता सक्सेना जी और आज के संयोजन और संचालिका डॉक्टर अनीता त्रिपाठी जी, इस मंच पर उपस्थित सारे श्री राम प्रेमियों और सबके लिए मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। आज का जो विषय है प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर्श नेतृत्व कौशल। सबसे पहले हम बार बार बात करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा या इंडियन नॉलेज सिस्टम की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले लीडरशिप अर्थात नेतृत्व। आमतौर पर नेतृत्व ऐसा नहीं है कि सिर्फ शासन या युद्ध या प्रबंधन की कला नहीं है, बल्कि वो धर्म, नीति, करुणा, साहस, आत्म संयम और लोक कल्याण का समन्वित स्वरूप कह सकते हैं। आज के युग में नेतृत्व को प्रायः इधर सत्ता प्राप्ति या संगठन संचालन अथवा लक्ष्य प्राप्ति तक सीमित कर दिया जाता है। वास्तव में भारतीय चिंतन में आदर्श नेतृत्व का सर्वोच्च प्रतिमान भगवान श्री रामचंद्र जी। मैं तो इसमें लंका कांड से ही उदाहरण ज्यादा लिया हूं। यह रामचरितमानस में जो राम रावण युद्ध केवल दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म, मर्यादा और अहंकार, करुणा और क्रूरता तथा आदर्श नेतृत्व और स्वेच्छाचारी नेतृत्व के मध्य संघर्ष है। और लंका कांड को मैं इसलिए लिया हूं, लंका कांड में भगवान प्रभु श्री सीतारामचंद्र स्वामी जी दस राम जी का नेतृत्व अपने चरम उत्कर्ष पर दिखाई देता है। इसीलिए मैं इस लंका कांड को इस विषय के लिए लिया हूं। यहाँ श्री राम जी एक सेना नायक या रणनीतिकार या प्रेरक, संरक्षक, निर्णयकर्ता, संकट प्रबंधक, दयालु शासक और आदर्श पुरुष के रूप में उभरते। उनके नेतृत्व की विशेषताएं आज के वर्तमान प्रशासन, शिक्षा, उद्योग या राजनीति, सेना और सामाजिक संगठनों के लिए भी समान रूप से आज भी प्रासंगिक है। इसमें मैं एक एक चीज को लेता हूं। सबसे पहले जहां संकट में दायरे बनाए रखने का जो नेतृत्व है, आमतौर पर जो महान नेता की जो पहली पहचान यह होती है कि संकट के समय विचलित नहीं हो। लंका कांड में हम देखते हैं रावण अत्यंत क्रोधित होकर क्रोध में भरकर असंख्य बाणों की वर्षा करता है। देखिए, नानाकार सिली मुकुधाए दिस अर बिदिस गगन महिचाए। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे नेतृत्व का ये उदाहरण हमको मिलता है। तुरंत क्या किया? कोई घबराते नहीं है। पावक सर चांडेव रघुबीरा चन मह जो निशाचर तीर, मतलब तुरंत अग्निबाण छोड़कर संपूर्ण मतलब सभी बाणों को नष्ट कर। यहाँ नेतृत्व का महत्वपूर्ण गुण की संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नेता को कभी भावुक होकर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि परिस्थिति का विश्लेषण कर उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करना। यहाँ हम श्री राम जी से सीख सकते हैं। यहाँ ही नहीं, अगर आधुनिक वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखते हैं, कोई ये तो राज्य हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है, या विश्वविद्यालय हो सकता है, या उद्योग, कोई भी प्रशासनिक संस्था हो, अचानक अगर कोई संकट उत्पन्न होने पर भी अगर नेतृत्व घबरा जाए
तो पूरी व्यवस्था प्रभावित हो जाती। यहाँ हम प्रभु श्री रामचंद्र जी हमें ये सिखाते हैं कि धैर्य ही नेतृत्व का प्रथम शर्त है। और आगे देखिए, जहां त्वरित निर्णय की क्षमता, क्योंकि इमीडिएट सॉल्यूशन और कोई डिले नहीं करना है। जब यहाँ रावण तीव्र शक्ति प्रयोग करते हैं, छाड़स तीव्र शक्ति किसी आए, लेकिन राम तुरंत जैसे वो छोड़ने के ऐसे एक पल, क्या यहाँ पल में भी, और श्री राम उसी क्षण उसे बाण के साथ वापस लौट, भान संग प्रभु फेरी चलाई। ये घटना हमको दिखाती है कि प्रभावी नेता निर्णय लेने में विलंब नहीं करता है। सबसे पहले नेतृत्व शिक्षा, पहले समस्या को पहचानना है, तुरंत प्रतिक्रिया भी देना है, और इसके साथ साथ संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करे, संकट को अवसर में बदलो। ये प्रभु श्री राम जी हमको सिखाते हैं। और आज भी अगर वर्तमान में देखें तो आज हम सब जानते हैं प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड माना जाता है। इसमें यहाँ नेतृत्व सफलता का आधार है। जो भी संकट आए संकट के रूप में ना लेकर उसको अवसर के रूप में परिवर्तित लेना ही नेतृत्व का एक सबल गुण है, यहाँ राम हम देख सकते हैं। और इसके साथ साथ संसाधनों के कुशल उपयोग की क्षमता। रावण करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाते, कोटिन्ह चक्र त्रिशूल पबारे, परंतु श्री राम ने क्या किया, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के काट देते, बिन प्रयास प्रभु काट निवार। स्पष्ट नेतृत्व केवल शक्ति का प्रदर्शन है, राम दिखाते नहीं, करके दिखाते, मतलब दिखावा नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे ही यहाँ अगर आधुनिक संदर्भ में भी हम दे तो कोई भी हमारे पास जो सीमित संसाधनों को सही तरह उपयोग करके जो उत्कृष्ट परिणाम ले आता है, वही आदर्श नेता कह सकते हैं। यहाँ राम और एक बार हमारे लिए वही प्रतिमान प्रतीक भी है यहाँ। और इसके साथ साथ अधर्म के विरुद्ध दृढ़ता के साथ रहना, सबसे लीडर के जो मुख्य लक्षणों में आमतौर पर, यह मैं दो उदाहरणों के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी का नेतृत्व कौशल का मैं दो उदाहरणों के साथ बताना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा अधीनस्थों के प्रति संवेदनशीलता, मतलब हमारे साथ जो है उनको बिल्कुल ढंग से उनको लेके हम अपने टीम के साथ चलना और उनको सहयोग करना। जब रावण श्री राम के सारथी को घायल कर देते, ऐसे आमतौर पर सारथी को कुछ हुआ तो तुरंत रथ चेंज करना या सारथी को चेंज करना करते हैं, नहीं। प्रभु श्री राम जी, इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, परेव भूमि जय राम पुकार, स्वयं श्री राम जी स्वयं उसकी सहायता करते हैं। राम कृपा कर सूत उठावा, यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है। आमतौर पर सामान्य राजा केवल युद्ध पर ध्यान देते हैं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने सहयोगी की पीड़ा को प्राथमिकता देते हैं। वही एक्चुअल लीडरशिप है। और इसके साथ साथ और दूसरा जो उदाहरण है, जब विभीषण पर बहुत क्रोधित होकर रावण क्या करते, पुण्य दशकंठ क्रुद्ध होई छांट शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मन काल कर। रावण इतने क्रोध में प्रचंड शक्ति छोड़ते हैं, और विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल अर्थात यमराज का दंड हो। अगर ऐसे छोड़े तो विभीषण खत्म। लेकिन देखिए वही प्रभु श्री रामचंद्र जी, आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारति अंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाचे मेला, सन्मुख राम साहेब सोई सेला। अत्यंत भयंकर प्रचंड शक्ति को आती देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी, हम सब जानते हैं, शरणागत वत्सलता, और उनके पास जो भी शरण लेते हैं तो उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत क्या किया, विभीषण के आगे आकर विभीषण को पीछे कर दिया, और सामने होकर वह शक्ति
संयम से लिया। ये लीडर है। नेतृत्व का लक्षण है, अगर कोई कभी ऐसी आपत्ति, कभी दिक्कत, कभी कठिनाई का जो क्षण आए तो अपने अधीनस्थ के पीछे रखें, उस समस्या कोई भी हो खुद स्वीकार करे। ये हम प्रभु श्री रामचंद्र जी से सीखना चाहिए। और शक्ति लगते ही प्रभु मूर्छित हो गए 2 मिनट के लिए, लेकिन यह लीला, देवता तो व्याकुल हो जाए, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र हम जानते हैं। यहाँ इन दोनों उदाहरणों से हमें ये सीखने की आवश्यकता है कि श्रेष्ठ नेता या लीडर्स जो कौशल, जो स्किल कहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी या लीडरशिप स्किल कहते हैं, तो कोई भी इंस्टीट्यूट है या राज्य है, राष्ट्र है, श्रेष्ठ नेता सबसे पहले अपने जनता या कर्मचारियों या विद्यार्थियों या सहयोगियों और अधीनस्थों की समस्याओं को समझता है, वही सबसे बेस्ट लीडर बनता है। इसके लिए हमारे लिए सबसे हमारे एक और एक भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। और इसके साथ साथ देखिए, यहाँ इसमें लीडरशिप में भी करुणा और मानवता का भी जरूरत है। यहाँ सारथी को उठाना, विभीषण के आगे खड़े होकर शक्ति के सामना करना केवल सहायता नहीं बल्कि करुणा का उदाहरण है। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी दिखाते हैं कि नेतृत्व केवल आदर्श देना नहीं बल्कि दूसरों की पीड़ा को अनुभव करना। यही भारतीय दर्शन में करुणा के बिना नेतृत्व अधूरा माना जाता है। और इसके साथ साथ जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के भय, क्रुद्ध, युद्ध, विरुद्ध, रक्त, तब उनके तर्क, रावण और इसके युद्ध में प्रभु ही नहीं, उनके तर्कस के बाण भी युद्ध के लिए आतुर हो उठते हैं। देखिए, ये तो तुलसी की बहुत काव्य प्रतिभा कहते हैं, लेकिन आमतौर पर जब लीडर, ऐसा महान नेता की ऊर्जा मतलब एनर्जी उसके समस्त संगठित संगठन में प्रवाहित हो जाती है। मतलब ऐसे एनर्जी कुछ लीडर को ही नहीं, यहाँ राम के बाण तक तैयार है। इसका मतलब अब राम सेना और वानर सेना की जब बातें तो कहने की कोई और बात ही नहीं। हाँ, आज भी हम आधुनिक समय तक अगर इसके देखना चाहे तो किसी भी संस्था या राष्ट्र या राज्य की जो भी मुखिया हो, प्रमुख उत्साही और कर्मठ होता है, तब पूरी टीम सक्रिय हो जाती है। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा लीडर के लिए और एक आत्मविश्वास और मनोबल। क्यों? देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के धनुष की टंकार सुनकर राक्षस भयभीत हो, ओ दंड दुनि अतिचंड सुन। यहाँ केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक नेतृत्व है, क्योंकि यहाँ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, वो ऐसे ध्वनि करते हैं तो राक्षस डर जाते, पहले मेंटली दे विल गो डाउन। ये नेतृत्व का सबसे बड़ा लक्षण है, क्योंकि इसमें कोई हानि नहीं, किसी को हानि नहीं किया, लेकिन मेंटली जो विपक्ष या शत्रु को बिल्कुल डिमोरल करते हैं। यहाँ प्रभु जी से हम सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हम आगे जब मूर्छित हो जाते प्रभु 2 मिनट के, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ विभीषण और रावण के बीच में भी, वहां देखिए विभीषण और रावण के बीच में जब युद्ध होता है, वहां भगवान शंकर उमा जी से क्या कहते हैं हम देखिए। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काऊ, सो अब बिरत काल जोम श्री रघुवीर प्रभाव। देखिए, नेता ऐसे होने चाहिए। हम भगवान शंकर जी उमा, क्योंकि अब एक और रावण और विभीषण के बीच में अब भगवान शंकर जी माता पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान से बढ़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। इसका मतलब लीडर सिर्फ लड़ना ही नहीं है। अगर आमतौर पर युद्ध की नहीं, अगर आम कोई टीम में ही लीडर काम करना ही नहीं, अपने टीम के साथ काम कराना भी आवश्यक है। देख, हम यहाँ भगवान शंकर उमा माता पार्वती से बोल रहे हैं, क्या विभीषण कभी रावण को आंख उठाकर देख सकता था? इतना डर है।
लेकिन वही विभीषण आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के टीम में है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नेतृत्व में काम करने से उनको इतनी शक्ति, साहस और क्या नहीं मिला है। अब ऐसे परम शक्तिशाली उनके बड़े भाई भी हैं, कभी उनके वो ऐसे आंख उठाकर देखने का साहस नहीं था। आज वही विभीषण रावण से आर पार ऐसे लड़ रहे हैं कि क्या नहीं, मतलब ये शक्ति कैसे मिला। यहाँ भगवान तुलसीदास भगवान शंकर जी के माध्यम से, इस वार्तालाप के माध्यम से, उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काऊ, सो अब भरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव। भगवान शंकर जी बता रहे, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता, परंतु अब वही काल के समान उससे बिगड़ा। यही ये श्री रघुवीर जी का ही प्रभाव। यहाँ महान नेता का आत्मविश्वास ही विरोधियों का मनोबल तोड़ देता है। और इसके साथ साथ रणनीतिक युद्ध कौशल की बात है। देखिए राम क्या किया, पहले रावण के सारथी घोड़ों और रथ को लक्ष्य बना, प्रथम ही हते वो सारथी तुरगा, रथ बंजे हत के तो पता। यहाँ देखिए राम और रावण में अंतर, जैसे उनके सारथी को नष्ट कर दिया, रथ को भी, लेकिन उन्होंने क्या किया, तुरंत रावण ने और एक रथ ले लिया और उस पे चढ़ के फिर युद्ध का आरंभ कर दिया। लेकिन वहीं इसके पहले प्रभु के साथ वही सारथी को घायल हुआ तो नीचे आकर फिर सारथी को ठीक करके बिठाया, और वही रावण उनके सारथी और रथ नष्ट होने से तुरंत और एक रथ पे और एक सारथी के साथ युद्ध में, यही रावण और राम में अंतर है। और इसके साथ साथ यहाँ और एक उदाहरण के साथ में किस प्रकार नेता किस प्रकार आगे बढ़े। यहाँ मैं सिर्फ युद्ध का ही बात नहीं कर रहा, क्योंकि भगवान प्रभु वहां युद्ध है, लेकिन आज हम हर पल युद्ध करते हैं। युद्ध मतलब सिर्फ तलवार से या बम से या बारूद से नहीं है, जीवन का युद्ध चलता रहता है। अनेक लोगों से हम बात करते रहते हैं, चाहे विश्वविद्यालय में हो या कार्यालय में हो या कोई कंपनी में हो या एमएनसी में हो या राजनीति, हर जगह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, अनेक प्रकार के युद्ध। लेकिन इन सबको हमें जीतकर एक आदर्श मानव जैसे जीवन जीना है, तो हर युद्ध के लिए राम ही हमारे लिए आदर्श हैं। राम कैसे रहे, देखिए यहाँ रावण ऐसे हो गए हैं, एक बार अंतरदान भयवचन एका, पुण्य प्रगटे कल रूप अनेका, रघुपति कटक भलू कपि जेते, जहां तहाँ प्रकट दशानन। देखिए रावण ऐसे मायावी युद्ध करना चाहते हैं, क्षण भर के लिए वो अदृश्य हो गए, फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीच वानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। देखिए अब एक रावण को ही जितना दिक्कत है, तो अब इतने अपरिमित रावण, देखिए कपिन अमित दस सीसा, जह तह बजे बालू अरुकीसा, पागे वानर दर ही न धीरा, त्राही त्राही लक्ष्मण रघुवीरा। वानरों ने अपरिमित रावण देखे, बालू और मतलब जितने लोग हैं उनके सामने, हर एक के सामने एक रावण दिख रहे हैं। इससे सब भाग, मतलब हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए कर। लेकिन देखिए इस संदर्भ में प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो प्रतिक्रिया देखिए, कहते हैं देखिए रावण सब देवताओं को, इतने जो एक रावण जीता है इतने असंख्य रावण आ गए हैं। तो देखिए जाना प्रताप तेरा ही निर्भय, कपिन रिप माने पुरे, चले बिचल मरकट बाल, सकल कृपाल बाहि बयात। कौन को सब भाग गए। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, हंसते हुए, क्योंकि सुर बानर देके बिकल हस्यो कौशलादीस, सज सारंग एक सर हते सकल दस। देवता और वानरों को विकल देखकर कौशलपति अयोध्या के जो श्री रामचंद्र जी ने हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर
माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। ये यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो नेतृत्व कौशल के लिए ऐसे अनेक उदाहरण है। यहाँ किसी समस्या का समाधान, उसका मूल कारण को हमें समाप्त कर, क्योंकि उसकी माया को ही समाप्त कर दिया, सब खत्म हो गया। यहाँ परिस्थिति के अनुसार रणनीति बदलना कहते हैं। और इससे ये इसी को हम आजकल आधुनिक परिभाषा में कहते हैं कि एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। इस आज के परिवर्तनशील युग में यही नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। और इसके साथ साथ जैसे रावण वाली बात अभी अभी मैंने घोड़ों को दोनों के उदाहरण, जैसे श्री रामचंद्र जी की सारथी गिर गए तो दूसरे सारथी या दूसरे रथ को नहीं, तुरंत नीचे आकर सारथी को ठीक करके गए। वही रावण तुरंत सारथी को मारा और रथ नष्ट होते ही तुरंत और दूसरे रथ पर चढ़कर फिर युद्ध आरंभ किए। प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण में ये अंतर है। मतलब आमतौर पर नेतृत्व हमेशा सच्चा नेता असफलताओं को स्वीकार कर पुनः आगे बढ़ता है, वही हमेशा लक्ष्य पर निरंतर ध्यान। रावण के 10 सिर काटने के बाद, हम सब जानते हैं लंका कांड में, काटता ही पुनि भय नबीन, जैसे काटते हैं वैसे उभरते आते रहते हैं। मतलब लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र ने प्रयास बंद नहीं करते। इससे ये पता चलता, जितनी बार आए, जितनी बार काटे, फिर आते रहते, फिर काटते रहते, फिर आते रहते, फिर काटते। मतलब इससे एक, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी निराश नहीं होते, बार बार असफलता मिलने पर भी लक्ष्य से विचलित ना होना नेतृत्व का और एक अनिवार्य गुण है। और इसके साथ साथ हम सब जानते हैं समस्या की जड़ को पहचानने की क्षमता सबसे ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी माना जाता है। जैसे रावण के सिर बार बार उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन अंत में हम सब जानते हैं समस्या केवल सिर काटने से समाप्त नहीं होगी, और उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड को लक्ष्य बनाते हैं। मतलब इसे समस्या से कभी पीछे नहीं जाना है, लेकिन समस्या को पहचानने की भी आवश्यकता है। इससे प्रभु श्री रामचंद्र जी से नेतृत्व शिक्षा मिलती है कि लक्षणों का नहीं, मूल कारण का समाधान कर। कभी इसके साथ साथ बार बार जानते हैं, लेकिन प्रभु का अनेक बार क्रोध आने पर भी कभी क्रोध में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते, मतलब निर्णय नहीं लेते, उनका क्रोध नियंत्रण में रहता है। मतलब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का क्रोध विनाशकारी नहीं, बल्कि धर्म रक्षा है। आधुनिक आजकल के संदर्भ में बताने तो इमोशनल इंटेलिजेंस नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में गिना जाता है। और संगठन को प्रेरित करने की क्षमता प्रभु श्री रामचंद्र जी के नेतृत्व में, हम सब जानते हैं वानर सेना संगठित रहती है, विभीषण समर्पित रहते हैं, सुग्रीव निष्ठावान बने रहते हैं, हनुमान पूर्ण समर्पण से कार्य करते हैं। यह नेतृत्व की सफलता का एक प्रमाण है। देखिए, श्री राम कभी पीछे रहकर आदेश नहीं, वे स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित रहे। जब प्रभु श्री राम, बाकी सब लोग थक जाते हैं, तो प्रभु बताते हैं अब मैं आ गया हूं, अब रावण से मैं लड़ूंगा, आप आराम कर। मतलब ये नायक का लक्षण है, क्योंकि हमेशा फ्रंट फुट में रहे। फ्रंट फुट मतलब फर्स्ट नायक रहे, नेता रहे, तब पूरी, इसीलिए राम आगे हैं, इसीलिए राम की सेना में संपूर्ण वानर सेना संगठित है, विभीषण समर्पित रहते हैं, सुग्रीव निष्ठावान बने रहते हैं, हनुमान तो बताने की जरूरत नहीं। यही नेतृत्व की सफलता का प्रमाण कहते हैं। इसीलिए राम से में सीखना है कि जब आप टीम में काम करें या राष्ट्र में, राज्य में, किसी भी उदाहरण के युद्ध, मतलब सिर्फ बाणों का युद्ध नहीं है या बारूद का युद्ध नहीं है। मतलब जीवन में लगातार हम करते रहते, कोई कार्यालय में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में या विभिन्न संदर्भ में, वहां हम अपनी टीम के साथ किस प्रकार टीम लीडर बने या नेता बने या आप फ्रंट फुट में रहें, तो हमारे लिए नेतृत्व का पूर्ण आदर्श
भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से। और इन सबके साथ साथ और एक नेतृत्व का जो लक्षण है, नैतिक नेतृत्व, आदर्श शासक की आवश्यकता। रामराज की सौता हम सब जानते हैं। और क्यों नैतिकता की बात करते हैं, यहाँ विभीषण शरणागति का प्रसंग में भी नैतिक नेतृत्व हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिन्हा ही विलोकित। मतलब जो व्यक्ति अपने अहित की आशंका से भी शरणागत का त्याग कर देता है, वो पापमय और अधम है। प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण को न केवल शरण देते हैं, बल्कि उन्हें लंका का बावीरा, जैसे विभीषण आते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की पहली प्रतिक्रिया, हे लंकेश। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहा है कि आप लंका के अधिपति बन गए। प्रभु कहे तो क्या नहीं होता है, मतलब पहले ही घोषित है, अब युद्ध होना तय है और रावण का अंत तय है और लंका के अधिपति। इसलिए विभीषण ने पहली बार देखते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको ऐसे कह के उनको संबोधन किया, हे लंकेश जी। इसका ये पता चलता है भगवान प्रभु जी श्री रामचंद्र जी के नेतृत्व के लक्षण। और उनके जो लंका का भावी राजा भी घोषित करते हैं। यह निर्णय बताता है कि आदर्श नेतृत्व पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, क्योंकि वो शत्रु के भाई हैं, सब मुक्त हो, न्याय, विश्वास और मानवीय मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। इसीलिए राम हमारे लिए आदर्श और नेतृत्व नेता के रूप में राम हम जानते हैं। क्योंकि रावण के प्रति श्री राम की शत्रु होने के बावजूद युद्ध में जब रावण का रथ, धनुष और शक्ति नष्ट हो जाती हैं, तथा वो थक जाता है, तब श्री राम क्या कहा, उसे तत्काल नहीं मारते, बल्कि कहते हैं कि विश्राम करके अगले दिन पुनः युद्ध के लिए आए। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के, क्योंकि नैतिकता, क्योंकि नेतृत्व ऐसा नहीं कैसे भी जीते, ये गलत चीज है। मतलब श्री राम धर्म युद्ध के नियमों का पूर्ण पालन करते हैं। इससे पता चलता है कि सच्चा नेता विजय के लिए कभी अनैतिक साधनों का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि मर्यादा और न्याय को सर्वोपरि रखता है। मैडम, समय है? नहीं, अभी सर ये थोड़ा सा समय संक्षिप्त करिए, क्योंकि अभी अध्यक्ष मैं कंक्लूजन तक आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो बहुत लगा सर, सुनने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन समय कभी करेंगे। मैं कंक्लूजन कर लेता हूँ 2 मिनट में। अब आज अगर हम देखते हैं तो आज विश्व में अनेक संकट हम हर दिन देख रहे हैं। युद्ध हो, आतंकवाद हो, राजनीतिक संघर्ष हो या आर्थिक असमानता हो और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहा है। इन समस्याओं का एक प्रमुख कारण नैतिक नेतृत्व का अभाव है। अनेक बार नेताओं के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या सत्ता लोलुपता और संकीर्ण स्वार्थ वैश्विक संघर्षों को जन्म देता है। लेकिन मैं इसलिए लंका कांड से प्रभु श्री रामचंद्र जी का नेतृत्व आधुनिक विश्व के लिए ये संदेश देता है कि संवाद को युद्ध से पहले प्राथमिकता देना। अंगद का दूत प्रसंग, शरणागत और निर्बलों की रक्षा करना, विभीषण और शरणागत की। इस प्रकार देखे तो आज के राजनीतिक या सामाजिक वैश्विक नेतृत्व में श्री राम के नैतिक आदर्शों को अपनाए जाए तो राष्ट्र के बीच विश्वास, सहयोग और शांति की भावना विकसित हो सकती है। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो नेतृत्व कौशल से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चा नेता वही है जो शक्ति और करुणा, साहस और विनम्रता, नीति और दक्षता तथा व्यक्तिगत उत्कृष्टता और लोक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित कर सके। यही रामराज्य के नेतृत्व का मूल मंत्र है और यही भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर भी है। जय श्रीमन नारायण। जय श्री सर, बहुत सुंदर वक्तव्य और पटल के उस पार बहुत सारे साहित्य मनीषी बहुत आनंद उठा रहे हैं आपके इस वक्तव्य का। बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स भी आ रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं।